जय श्री कृष्णा। बीडी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल है हमारा बीडी ज्योतिष करके। आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। कल भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया था आपके लिए हमने। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक ग्रह के द्वारा कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में कब कौन से ग्रह के कारण से बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ ले आकर के कोई पता नहीं होता है, और समय रहते यदि उनका उपाय ना किया जाए तो वो जटिल समस्या बन जाती है और व्यक्ति को हर तरफ से, चाहे डॉक्टरी रूप से भी बहुत पैसा खर्च होता है, तमाम तरीके से व्यक्ति के जीवन में उलझने बहुत ज़्यादा देता रहता है। हर तरफ से परेशानी पे परेशानी आती रहती है। ऐसे ही एक कुंडली लेकर के आए हैं, आप लोग समझिए उस चीज़ के लिए, और अपनी कुंडली को भी चेक करिए कहीं हमारी कुंडली के अंदर ये दोष तो नहीं है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। अगर इतनी बड़ी परेशानी कोई खड़ी हो रही होगी तो समय रहते उसका उपाय किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपके जीवन में सकारात्मक फल मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं। 19/12/1989 की कुंडली है। 9 बज के इनका जन्म हुआ है, 9 बजे, और शाम के समय का इनका जन्म है। कर्क लग्न की कुंडली है, तुला राशि बनती है कुंडली के अंदर। वर्तमान समय में बुध की दशा चल रही है, शनि का अंतर्दशा है और बुध का प्रत्यंतर दशा है। कुंडली में देखिए, अगर स्वास्थ्य के विषय में यदि जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हम लोग लग्न को चेक करते हैं कि कुंडली में लग्न की पोजीशन क्या है। लग्न का मतलब होता है शरीर। हमारा शरीर अगर कुंडली में दूषित हो रखा है, परेशान हो रखा है लग्न का जो स्वामी है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता ही है। तो इस कुंडली में देखिए 4 नंबर लिखा हो। 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क का स्वामी हो गया चंद्रमा। कर्क माने अपने आप में बहुत सारी चीज़ें होती। कर्क लग्न का जातक इमोशनली भी बहुत ज़्यादा होता है, इधर उधर की चीज़ों में भटकाव भी बहुत ज़्यादा होता है, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हर बात को दिल से लगा करके सोचने भी लगता है। तो इस कुंडली के अंदर देखिए चंद्रमा स्वयं शनि के साथ में। शनि न्यायप्रिय ग्रह है और बीमारियों का बहुत बड़ा कारक ग्रह भी है कि इससे व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स को कहीं देखा जरूर जाएगा। और शनि की स्थिति देखिए, कर्क लग्न के अंदर मारक प्लैनेट होता है, ये मार्केस होते हैं कर्क लग्न के अंदर। अष्टम भाव और सप्तम भाव का स्वामी भी बन जाता है। इसमें ऐसे जातक की शादी भी बहुत ज़्यादा देर में होती है, बहुत समय निकल जाता है तब कहीं जाकर के शादी हो पाती है। और व्यापार भी कोई बढ़िया नहीं चलता क्योंकि लग्नेश और सप्तम की आपस में युति है, वो भी विष दोष बना रही है। विष दोष, विष माने जहर, जहर जैसी कंडीशन बनाती। कोई भी व्यापार कर ले, कोई भी काम कर ले व्यक्ति, हर काम में रुकावट ही खड़ी होगी और पुरानी संपत्ति को भी व्यक्ति ख़त्म करेगा। क्योंकि ये पैतृक संपत्ति, यहाँ खुद की संपत्ति, यहाँ पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति का स्वामी शुक्र है, वो भी ख़त्म कर रहा है। सप्तम भाव शनि की राशि पर है, तो ऐसा जातक पुरानी संपत्ति को बहुत ज़्यादा ख़त्म करता ही रहता है, रुकावटें आती है। तो लग्न पीड़ित हो गया शनि के साथ में तो निश्चित रूप से बीमारी तो देगा ही देगा। सर्दी जैसा जुखाम रहना, गला खराब रहना, मुख में परेशानी खड़ी हो जाना, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। विशेष करके चंद्रमा ब्लड का कारक होता है, गले का कारक होता है, हृदय का कारक होता है, और जो हमारे शरीर के अंदर जो श्वास नली है और ब्लड जो दौड़ रहा है बहुत ज़्यादा, उसका मेन कारक ही चंद्रमा है। शनि की पूर्ण 5वीं दृष्टि मंगल के ऊपर भी है, और मंगल के ऊपर शनि अगर 5वीं दृष्टि से देखेगा, और मंगल को देखिए एक सप्तम भाव से तुरंत ही मंगल की राशि को पकड़ रखा है उसने, भले ही शनि उच्च राशि के हैं। दूसरा
8 नंबर की जो राशि है वहाँ वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के ऊपर मंगल का प्रभाव देखिए, मंगल कर्क लग्न में योग कारक होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन वाला ग्रह होता है, लेकिन अष्टम भाव में जाकर के मांगलिक योग भी बनाएगा। साथ में मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव हो जाने की वजह से बहुत बड़ी समस्याओं को खड़ी करेगा। मंगल ब्लड में कहीं ना कहीं जटिलता प्रदान कर देगा, इन्फेक्शन दे देगा, जिसकी वजह से व्यक्ति को बड़े रोगों का सामना करना पड़ता है। बुध की पोजीशन को देखते हैं, द्वादशेश है बुध, द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय हाउस का, ये प्रबल मार्केश होता है। तो इसका स्वामी भी बुध केतु के साथ में, बुध केतु के साथ में होता है तो वाणिज्य का कारक हो जाता है, पेट का कारक हो जाता है। ऐसे जातक कुछ भी भोजन कर ले जल्दी हजम नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, कमर दर्द पीड़ित करता रहेगा, नसों की प्रॉब्लम करेगी और बोलने में ऐसे जातक को परेशानी होती है, रुक रुक के बोलेगा। ये भी परेशानी इस कुंडली के अंदर जड़त्व दोष के कारण से खड़ी है और वो भी बुध अस्त पोजीशन पे है, वक्री भी है, अस्त भी है। धन भाव का स्वामी सूर्य है, सूर्य छठे घर में बृहस्पति के साथ में अपनी ही धनु राशि के ऊपर बैठा हुआ है। और धनु राशि के ऊपर अगर सूर्य प्लैनेट बैठ जाते हैं तो धनु अग्नि कारक की राशि है, तो व्यक्ति अपने ऊपर कर्ज भी करेगा। शत्रु भले ही इससे हार जाएंगे लेकिन कर्ज वगैरह की स्थिति बनाए रखेगा, फाइनेंशियल स्थिति को बहुत ज़्यादा रुकावटें देगा। वंश वृद्धि के ऊपर रोक लग गई, ऐसे जातकों की जल्दी संतानें नहीं होती हैं और परिवार बढ़ता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करता रहता है। दूसरा कारण एक इस कुंडली के अंदर और भी बन चुका है कि इस राहु के ऊपर देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से मंगल राहु को देख रहे हैं और राहु शुक्र को भी देख रहा है। तो ऐसे जातक का विवाह बहुत ज़्यादा देर से हो जाता है और वंश की वृद्धि खड़ी होना बहुत मुश्किल है, परिवार नहीं बढ़ता, नहीं के बराबर स्थिति रहती है। बुध की ही दशा चल रही है, बुध का मतलब मार्ग की दशा चल रही है, शनि मार्केश है, उसी के समय में व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी खड़ी हो गई। वर्तमान समय में शनि बुध में प्रतंत्र दशा हो गई ना, तो ऐसे जातक वर्तमान समय में प्राण संकट में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी से जीवन इनका चल रहा है। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, कारण यही है कि कुंडली में कोई भी ग्रह इस समय सपोर्ट नहीं कर रहा है। वर्तमान समय में अगर देखते भी हैं तो कहीं भी बृहस्पति भी गोचर में हेल्प नहीं कर रहे हैं और अष्टम भाव में मंगल अगर है ही और शनि की दृष्टि वहाँ पर पड़ी हुई है, तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बड़े कष्ट देखने पड़ते हैं, जल्दी मृत्यु भी होती नहीं है और भयंकर कष्ट दर्द में जीवन को यापन करना पड़ता है। इसीलिए ही कैंसर जैसी बड़ी बीमारी इस जातक को हुई है। लग्न व लग्नेश दोनों को ही शनि ग्रह द्वारा पीड़ित है। लग्न के ऊपर शनि 10वीं दृष्टि पड़ रही है लग्न के ऊपर और चंद्रमा को भी पकड़ रखा है तथा रक्त के कारक चंद्रमा और मंगल शनि द्वारा पीड़ित हैं। किसी शुभ ग्रह का प्रभाव भी लग्न के ऊपर नहीं है, लग्न व लग्नेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर शुक्र है जरूर, लेकिन शुक्र के अंदर शनि का पाप है, क्योंकि शनि देखिए तुला राशि का है, तो शुक्र के अंदर भी शनि का पाप आ जाएगा और राहु की दृष्टि हो ही गई उसके ऊपर और सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु, ये बड़ी परेशानी का कारण बनता है। केवल शुक्र ग्रह देख रहे हैं, जिसकी वजह से जातक शनि का मित्र है वह भी राहु के प्रभाव में है। ऐसा जातक बड़ी समस्या में उलझा रहता है, इसलिए समय रहते उपाय किए जाते, लग्न को मजबूत किया जाए और शनि को दान पुण्य कर दिया जाता तो कुछ हद तक व्यक्ति के रोग का शमन किया जा सकता था, चीज़ों को ठीक किया जा सकता था। कुंडली व्यक्ति के आईना होती है, एक समय रहते उपाय करेंगे तभी जीवन में सुख भी मिलता है। जो होना है वो होगा अवश्य, उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है व्यक्ति के कहीं भविष्य में कुछ घटने वाला है तो पहले ही दर्शा देता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी कुंडली को भी चेक करिए, स्वस्थ रहिए और सब्सक्राइब भी करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारी कुंडली में कौन कौन ग्रह सबसे ज़्यादा अच्छा फल दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा शुभ फल दे रहे हैं, तो आप भी अपनी कुंडली का डेट और टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं, जान सकते हैं और हमारे साथ में अपने जीवन को संवार भी सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।